देखिए ये रहा आपका ईटी 2016 का क्वेश्चन पेपर, और यहाँ पे चूंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी 2019-20 वगैरह के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा हिट हैं, तो बहुत मुश्किल से टाइम निकाल करके हम ये वीडियो बना रहे हैं, इसलिए इसको पूरा देखना और अच्छे से फ़ायदा उठाना, इसको हिट करना वैसे ही जैसे आपने और वीडियोस हिट किए हुए हैं। तो देखिए पहला 26 नंबर सवाल मैथमेटिक्स का पहला है, यहाँ पे हम शॉर्टकट भी बताएंगे आपको, इसलिए वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। शॉर्टकट से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है एक तरफ, दूसरा टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होती है। क्लियर? थोड़ी सी प्रैक्टिस पे ज़रूर करना, बल्कि अच्छी सी प्रैक्टिस करना, ताकि आप 100% सिलेक्शन ले जाओ, अदरवाइज़ हमारा पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए यहाँ पे सिंपल आपने मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 3 6, 6 4 24, 5 120, बट आपको चाहिए 4 पोजीशन पॉइंट के बाद 1 2 3 4, तो एक जीरो आप यहाँ पे बढ़ा लो और पॉइंट लगा करके फिर से जीरो रख दो, तो 0.0120 ये वैल्यू आएगी, जो कि हमारे लेस देन 0.1 है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। देखिए 27 नंबर क्या कहता है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर इतनी है तो यहाँ से हमें एक चीज़ मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.9 का मतलब ये हो गया, हम लिख सकते हैं 9/10, पॉइंट हटाएंगे तो क्लियर, इजंट इट। और जब यहाँ पे हम फिर से इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 3/3.16। क्लियर? अब यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी मिल रही, 0.9 से ज़्यादा लेकिन 1 से कम, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू ये आएगी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 28, ये कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन है, बट यहाँ बेहद आसान है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस पे चाहो तो एक फुल फ्लैश वीडियो है ट्रिक हमारा, वो आप देख लेना, बहुत फ़ायदा होगा उससे आपको, क्योंकि सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर होकर आया तो आपको परेशान करेगा। तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको पहले से प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, वो आप कमेंट बॉक्स में मांग लेना हमसे, कमेंट करके हम वीडियो का लिंक आपको पोस्ट कर देंगे। क्लियर? लेकिन करना है यूट्यूब पे ही या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जा करके, व्हाट्सएप पे नहीं करना कमेंट, अदरवाइज हम देख ही नहीं पाएंगे, एग्जाम हो जाएगा आपका। देखिए 28 नंबर कहता है कि इनमें सबसे बड़ा भिन्न पता करना है कौन सी होगी, तो जो माइनस में है वैल्यूज़ वो बड़ी नहीं हो सकती, छोटी वैल्यूज़ होंगी, इनको आप पहले ही कट कर दो, एलिमिनेशन मेथड कहते हैं इसको। अब बचता है हमारे पास 1/2 और ये। अब इन दोनों को पहले कंपेयर करिए, 1/2 को और 4/7 को। ठीक है, तो कौन सा बड़ा है ये कंपेयर करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 1 के साथ और 4 को 2 के साथ, तो 7 1 7 और 4 2 8, 7 और 8 मिल गए हमें, इसका मतलब बाद वाला जो है वो बड़ा है और पहला वाला छोटा है, इसे हटा देते हैं, बाद वाला बड़ा पहला वाला छोटा, यानी कि 4/7 इज ग्रेटर देन 1/2। क्लियर? अब बड़ा पता करना, तो यहाँ से बड़ा वाला उठा लो 4/7, और एक हमारे पास और बचा है 2/9, तो वैसे 2/9 आपको पता है कितना छोटा नंबर है, बट फिर भी आप नए हो अभी थोड़ा सा, तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इसको फिर से ऐसे ही कंपेयर करो, तो 4 9 36 और 7 2 14। फिर से बताओ आप कौन सा बड़ा है, 36 बड़ा है, तो ये वाला नंबर बड़ा हो गया, यानी कि यही सबसे बड़ा नंबर इन दी हुई भिन्नों में है, फ्रैक्शंस में से सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4/7। तो आंसर देखिए आपका कौन सा होगा, ऑप्शन कौन सा आपका, 4/7, ये बी। नाउ एक और बिल्कुल सिमिलर सवाल है, और इसमें सबसे छोटा पता करना है, तो इस बार छोटा मतलब माइनस में आंसर आना चाहिए, तो माइनस में आंसर आना चाहिए, तो इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, अब बचता है ये भी कट कर दो, अब हमारे बचते हैं ये दो, इन दोनों में देख लो छोटा कौन होगा, जो बड़ा आएगा वही वैल्यू में माइनस, क्योंकि माइनस की बात हो रही है इसलिए वही छोटा हो जाएगा। तो पहले पता करो कि बड़ा क्या है, अगर यहाँ माइनस ना हो तो बड़ा कौन सा है, तो 11/18। अब देखो फिर से 3 18 54, और दूसरी तरफ क्या आएगा, 4 11 44, तो इन दोनों में क्या बड़ा है, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, अगर प्लस में होता तो ये बड़ा होता, लेकिन माइनस में दिया तो यही हमारा छोटा हो जाएगा, यानी कि पहला वाला छोटा होगा 3/4, माइनस वाला 3/4 छोटा होगा, तो आंसर क्या आएगा, सी। होप कि आपको सही से आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि हम बगैर स्पीकर के बना रहे हैं। अब 30 नंबर देखिए, 9 भुजाओं की एक बंद आकृति में भीतरी कोणों का योग क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, किसी भी आकृति का, चाहे वो पंचभुज हो, त्रिभुज हो, षटभुज हो, या जितने चाहे उसमें साइड्स हों, कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए शॉर्टकट होता है आपका n-2 इंटू 180, n जस्ट मोमेंट, n-2 इंटू 180, n क्या है यहाँ पे, 9 भुजाओं वाला है ये, तो 9 - 2 मतलब 7 इंटू 180 का आप करोगे तो 18 7 126, यानी कि 1260 उसका टोटल एडिशन होगा इंटरनल एंगल्स का, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, ताकि हम दूसरे वीडियो में कभी आपको अच्छे से समझा सकें, आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपने टीईटी देना है। ठीक है, टीईटी के काफ़ी वीडियोस हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं और बनाते रहेंगे गोइंग फॉरवर्ड भी, अगर आप उनको पसंद करते रहेंगे तो। बट ये तय है कि अगर आप हमारे साथ बने रहे तो कोई भी एग्ज़ाम आपके लिए मुश्किल नहीं है।
ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, एक पी और क्यू एक कंपनी सी में समान वेतन पर काम कर रहे थे जो बाद में बंद हो गई। पी ने कंपनी डी में नौकरी की। पी ने कहाँ पे नौकरी शुरू कर दी, कंपनी डी में शुरू कर दी, ठीक है जी। पी ने कंपनी डी में शुरू कर दी, जहाँ सी से 10% अधिक वेतन मिला। समान वेतन पर आप काम कर रहे थे लेकिन अब उसे 10% ज़्यादा वेतन मिलने लगा। आप सपोज पहले डी और सी दोनों बराबर नौकरी पे काम, पैसे पे काम कर रहे थे और 100 रुपये पे काम कर रहे थे। अब की बार डी को 10% ज़्यादा मिलने लगा है, यानी कि उसे 110 रुपये, सॉरी पी को 110 रुपये मिलने लगे हैं। 10% ज़्यादा मिले मतलब 110 रुपये मिलने लगे हैं। परंतु क्यू को कंपनी ई में सी से 10% कम रुपये मिले, 10% कम मिले। अब कंपनी सी में जितने वो मिल रहे थे उसको अब 10% कम मिलने लगे, यानी कि उसको 90 रुपीज़ मिलने लगे हैं। क्यू को कितने मिलने लगे हैं, 90 रुपीज़। ओके, दोनों ने अपनी यह नौकरी भी छोड़ दी और दोनों कंपनी ई में आ गए, जहाँ पी को डी से मिल रहे वेतन से, डी में जितना वेतन मिला था 10% कम मिला और क्यू को फिर मिला 10% ज़्यादा। तो इसको अगर आप 10% कम कर दोगे तो ये उसको मिलेंगे कितने, पी को मिल जाएंगे 10% कम करने पे 110 रुपये मिल रहे हैं अभी, तो ये 99 रुपीज़ मिल रहे होंगे इसको नई कंपनी में। और क्यू को मिल रहे होंगे 99 रुपये, क्योंकि इसके 10% फिर बढ़ गए हैं। क्लियर। पूछा क्या है हमसे, पूछा क्या है, अब ये ऑप्शन दिए हुए हैं हमें और ऑप्शंस में देखिए क्या कहता है। ये सारे ऑप्शंस आप देखो, ऑप्शन डी देखो, दोनों को एफ में सी से कम वेतन मिल रहा है। हाँ, दोनों को 100 रुपीज़ मिल रहा था सी में, लेकिन अब कितना हो गया है, अब दोनों को 99 मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली कम मिल रहा है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ है नहीं सवालों में, बस आपने थोड़ा पेशेंस रखना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अच्छा, यहाँ पे देखिए 40 नंबर सवाल बेहद आसान सा सवाल है। यहाँ पे 5 बार ये रिपीट की हुई है नंबर 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर को लिखेंगे एक बार और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कट जाएगा ये सब कुछ, तो बचेगा 2, आंसर आ जाएगा आपका डी। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो शॉर्टकट के अलावा एक लॉन्ग कट ट्रेडिशनल स्टाइल का होता है, आप एलसीएम लो, नीचे वालों का 5 एलसीएम आ जाएगा। क्लियर। और हर बार इस वाले को देखो आप, सबसे पहले 5 से हम 5 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे मिलेगा 2, फिर मिलेगा 2, फिर मिलेगा ऐसे 2, फिर मिलेगा 2 और फिर मिलेगा 2। 5 बार 2 मिल चुका है, यानी कि 10 बटे 5 हो गया, तो आंसर फिर से आया 2, तो ऑप्शन फिर से डी करेक्ट हो गया है। कुछ नहीं, आपने बस थोड़ा पेशेंस रखना है। क्लियर। 40 नंबर पर पहुँच गए इतनी जल्दी क्या, बीच के सवाल को छूट गए, कोई बात नहीं, वो कर लेते हैं। अच्छा, इधर होंगे वो सवाल। 32 नंबर सवाल देखिए, 180 लीटर मिश्रण है दूध का, दूध और पानी का अनुपात है 7 और 3, कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 7 और 4 हो जाए। तो 180 लीटर टोटल हमें ये पता है, तो ये अच्छी बात है, चलिए पता चल गया कि 180 लीटर हमारे पास टोटल है। ठीक है, तो 7-3 का अनुपात है, तो आप दूध पता कर लो। इसमें दूध था 7 हिस्सा, टोटल हिस्से कितने, 7 और 3 10, तो 180 में इसकी पोजीशन क्या बन गई, कितने लीटर दूध हो गया, 0 से आप 0 कट कर दो, 18 7 126 लीटर क्या आया, दूध, मिल्क, दूध आ गया। ठीक है जी, पानी कितना बचा, 126 यहाँ से निकाल दो तो पानी हो जाएगा 54 लीटर। क्लियर। दूध और पानी इतना इतना हमारे पास अभी है। अब क्या किया उसने, कुछ पानी उसमें मिला दिया और नया अनुपात क्या हो गया, अब 7 और 4 का अनुपात हो गया है। क्या हो गया है, 7 और 4 का अनुपात हो गया है। तो आप देखो कितना दूध उसने और मिला दिया होगा, ये पता करना है। क्लियर। अब आपको पता है कि दूध की क्वांटिटी कितनी थी हमारे पास, जो अवेलेबल क्वांटिटी थी 126 लीटर थी। दूध की तो वहीं की वहीं रहेगी, पानी बढ़ा है सिर्फ, लेकिन दूध अभी भी कितने हिस्से है, 7 हिस्से है। 7 हिस्से कितने में से, 11 में से। तो टोटल सपोज अब हमारे पास x लीटर है और उसका 7 हिस्से जो है हमारे पास दूध है, और जबकि हकीकत में दूध हमारे पास 126 लीटर है। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, 7 से फिर काटो 126 को, तो 18 आ जाएगा। 18 इंटू 11, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 198। और पहले कितना था, 180। मिक्सचर टोटल पहले 180 था, अब कितना हो गया 198। कितने का डिफरेंस आया, 18 लीटर का। तो 18 लीटर क्या हुआ, ये पानी बढ़ाया था हमने। क्लियर हो गया। अच्छा, एक कारीगर किसी मशीन के 1/5 को 20 मिनट में करता है, मतलब पूरी मशीन को कितने में करेगा, 1/5 मतलब 5 में से एक हिस्सा उसने 20 मिनट में कंप्लीट करा, तो पूरा कितने में कंप्लीट करेगा, वो 100 मिनट लेगा। एक कारीगर कितना टाइम लेगा, 100 मिनट में वो पूरा करेगा उस काम को। क्लियर है, एक मशीन को 100 मिनट में बनाएगा। क्लियर। अगर 60 कारीगर हों हमारे पास, तब वो क्या करेंगे, 60 कारीगर कितने 100 मिनट में कितना बनाएंगे, तो 60 कारीगर हमारे बना देंगे 60 मशीन। कितनी मशीन, 60 मशीन बना देंगे वो 100 मिनट अगर उनको मिल गए तो। लेकिन उनको हमने दिए कितने हैं, हमने उनको दिए हैं 5 घंटे।
तो 5 घंटे का मतलब हो गया, आप मिनट में बदल लोगे तो 300 मिनट। 100 मिनट में कितनी मशीनें बना रहे हैं वो सब मिल करके? 60 मिनट। और 100 के बदले जब 300 मिनट का टाइम दे दिया हमें, तो यहाँ भी 3 गुना हो जाएगा ना मामला। तो 180 मशीनें वो टोटल बनाएंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक आयताकार फार्म की चारों भुजाओं का योग दिया है 10 किलोमीटर और उसका क्षेत्रफल दिया है 600 हेक्टेयर। हेक्टर नहीं होता, हेक्टेयर होता है मशीन में, थोड़ा मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमें वो अंतर बताना है, क्या होगा? क्लियर? तो चलिए यही बता देते हैं। फॉर्म कैसा है? आयताकार है। तो देखिए कुछ इस ढंग से हम इसका डायग्राम बना सकते हैं। ये आयताकार फॉर्म है, ये ए थी तो ये इसका चौड़ाई बी थी। क्लियर? अब हुआ क्या है कि इसने दिया भुजाओं का योग 10 किलोमीटर। चारों भुजाओं का योग दिया है, चारों भुजाओं का योग मतलब हो गया ए प्लस बी, और इसको कर दिया हमने डबल, और ये दिया 10 किलोमीटर का मतलब मीटर में आप बदलोगे तो ये हो जाएगा 10,000। क्लियर? यहाँ से आप कह सकते हो कि ए प्लस बी आपको मिल गया कितना? 5000। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का एडिशन कितना मिलेगा? 5000 मिल चुका है आपको। अब क्या करना है आगे? वो कहता है कि उनका क्षेत्रफल यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, ये कितना दिया है? ये दिया है 600, लेकिन हेक्टेयर दिया है। अब हेक्टर को अगर आप मीटर में बदलोगे तो इसे 10,000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 4 जीरो बढ़ेंगे, 1 2 3 और 1, 4 जीरो हो गए आपके पास। तो इतना आपका एरिया हो गया ये मीटर स्क्वायर में। क्लियर? अब आगे आप देखो, हमें दिया हुआ था ए प्लस बी इज इक्वल टू 5000, ये आया था हमारा। और ए इंटू बी हमें मिला था क्या? ये हो जाएगा 1 2 3 60 लाख। 3 4 5 6 जीरो लगाएंगे तो ये हो जाएगा 60 लाख। ओके, ए इंटू बी इज इक्वल टू दिस। लेकिन इससे हमें ये चीज़ तो मिल जाएगी क्या? यहाँ पर हम कुछ रख सकते हैं। ए की वैल्यू रखा जाए तो कैसे रखेंगे? ए की वैल्यू यहाँ से हमें निकलेगी बी, सॉरी बी की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 5000 ए। क्लियर? ये बी की वैल्यू हो गई। अगर आप इसको वैल्यू को रख दोगे वापस यहाँ ले जा करके, इसमें रख दो चाहो तो। ठीक है, बी इज इक्वल टू 5000 ए। क्लियर? तो अब आप इस ढंग की समीकरण पाओगे। ये था हमारे पास ए इंटू बी इज इक्वल टू 60 लाख, 6 जीरो थे। ठीक है, और यहाँ पे हम बी की वैल्यू रखेंगे तो ए इंटू, हाँ बी की वैल्यू रखनी थी तो 5000 माइनस ए, ऐसे करके इज इक्वल टू 60, एक जीरो बढ़ेगा, 60 लैक्स। ओके, अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 5000 ए माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 60 लैक्स। क्लियर? अब वो इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपकी ए की वैल्यू मिल जाएगी, और ये होगी ए की वैल्यू आपकी, दो वैल्यूज मिलेंगी, बल्कि ए की वैल्यू मिलेगी एक तो 3000 और एक मिलेगी 2000। ठीक है, अगर ए की वैल्यू यहाँ पर 3000 मानोगे तो बी की वैल्यू अपना 2000 माननी पड़ेगी हमें। इसका मतलब ए माइनस बी की वैल्यू जो है वो हमें 1000 मिल रही है। ठीक है, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? डी। अगर कोई दिक्कत हो इसमें तो बताना, आगे हम जैसे बोर्ड पे सही करा देंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 35 नंबर। एक कंपनी में 150 लोग काम कर रहे हैं और उनका औसत कितना है? 20,000 रुपये। ठीक है, तो औसत देखिए हम निकालते कैसे हैं? औसत हम ऐसे निकालते हैं, एवरेज या औसत इज इक्वल टू टोटल, पैसे की बात करें तो यहाँ टोटल पैसा अपॉन नंबर कितना है यहाँ पर? 150 लोगों की बात है तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि टोटल जो आपका मिलेगा एवरेज, तो हमें पता है कितना है 20,000, तो 20,000 रख दो यहाँ पे एवरेज की जगह, इज इक्वल टू टोटल को टी लिख लो थोड़ी देर के लिए, 150 हो जाएगा ये। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चों? हमें टी की वैल्यू मिल जाएगी 20,000 प्लस 150 यानी कि 30 लाख। कितनी? टी की वैल्यू 30 लाख। ओके, 1 2 3 4 5 6 जीरो 3 पे, तो इतनी टोटल सैलरी उनको बढ़ी है 150 लोगों को, जिसका एवरेज जो है 20,000 है। लेकिन अब उन्होंने वेतन 5% बढ़ा दिया है, तो आप इस 30 लाख का 5% बढ़ा लो तो इसे 105 अपॉन 100 इंटू 30 लाख, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? इतना वेतन आपका हो गया, और इस वेतन को अगर आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा नंबर में? ये आपका हो जाएगा 31,50,000, यानी कि नया टी, इसे हम T2 कहेंगे, और ये हो जाएगा 31,50,000। क्लियर? जब बढ़ा दिया उसको। लेकिन इसने क्या किया कि 1,000 रुपये अलाउंस बंद कर दिया, हर एक किसी बंदे को 1,000 रुपये ये एक्स्ट्रा देते थे, अब नहीं देंगे। तो आप 150 को 1,000 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे रख दो, 1 2 3 और 150 तक, चौथा जीरो ये आ जाएगा, 5 ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। ओके, अब इसको इसमें से माइनस करोगे आप
तो नया जो टोटल मिल जाएगा, अब जो टोटल सैलरी बढ़ रहेगी वो फिर से वही वही आ जाएगी, 3 के ऊपर 6 0 यानी कि 30 लाख रुपए फिर से वो बांट रहा है सैलरी, यानी कि औसत वहीं का वहीं है, कोई चेंज औसत में नहीं आया, 20,000 रुपये औसत अभी भी है। आंसर सी हो जाएगा, कुछ नहीं घुमाने की कोशिश कर रहा है आपको। दो गोलों की त्रिज्या का अनुपात दिया है 4:1, उनके औसत सॉरी आयतन का औसत अनुपात बताना है। तो देखिए गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पहले की त्रिज्या अगर 4r मान लें तो दूसरे की त्रिज्या कितनी है r। अब 4r और r को इस r की जगह रखो, तो पहला गोले की त्रिज्या अगर 4r है तो वो कितना हो जाएगा आयतन 4/3 पाई, और ये 4r का मतलब हो गया, जस्ट मोमेंट, 4r का यहाँ रखोगे उसका कर दो क्यूब, तो 4 का मतलब हो जाएगा 64, 64 और 64 r की वैल्यू हो जाएगी ये r क्यूब। ठीक है, और दूसरे का क्या होगा ऐसे ही 4/3 पाई, और यहाँ पर r ही रहेगा तो r क्यूब हो जाएगी। अब देखो 4/3 यहाँ भी है, यहाँ भी कट कर दो, पाई यहाँ पे भी है, यहाँ पे कट कर दो, r यहाँ क्यूब यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कट कर दो, यहाँ पे कितना रहेगा 64, और यहाँ पे कितना रह जाएगा 1, तो 64 और 1 का रेशियो रह जाएगा, और ये ऑप्शन डी में दिया है हमें। तो कुछ नहीं करना है आपने, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। 37 नंबर, अगर एक फल बेचने वाला 40 रुपये में 40 सेब उतने में बेचता है जितने में उसने 50 सेब खरीदे थे, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। ठीक है, सपोज उसने 1 रुपये का एक सेब खरीदा था, तो 50 रुपये की उसने लागत लगा दी थी, 50 रुपये उसने लागत लगा दी थी, ये है उसका सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक, लेकिन अब उसने जो 40 रुपये की अगर हम 40 सेब उसने बेचे हैं, तो सीपी एक्चुअली उसका हुआ क्या, 40 के हिसाब से लगा लो, 40 रुपये उसने खरीदा था 40 रुपये का सामान, और बेच कितने का दिया, 40 सेब उसने 50 रुपये के बेच ही दिए, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया। लागत कितनी आई थी, 40 रुपये की लागत आई थी, तो 10 रुपये का हुआ प्रॉफिट, इसको बदलो आप परसेंटेज में, 100 से कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 25, और आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, ऐसी कौन सी संख्या है जिसे अगर 1/2 से गुणा किया जाए तो उसमें एक से या उसमें 1 से 1/2 जोड़ा जाए तो समान संख्या प्राप्त होगी। तो आप देख लो, सपोज वो नंबर है x, हमने x को मल्टीप्लाई किया किससे, इससे, इसको हम क्या ले सकते हैं 3/2, और दूसरी पोजीशन में क्या हो रहा है, इसमें x में हम 3/2 जोड़ देंगे, तब भी दोनों बराबर रहता है। इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे, ये हो जाएगा आपका 3x/2, 3/2x कह सकते हो आप इसको, इज इक्वल टू x प्लस 3/2। क्लियर, एक्स एक्स एक साइड कर लो, तो यहाँ हो जाएगा x/2 इज इक्वल टू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू हाउ मच 3, तो आंसर क्या आ गया 3 वो संख्या होगी। 39 नंबर देखिए, ये वो बहुत बिल्कुल हलवा सवाल है, एक भी सवाल आपको छूट के नहीं जाना चाहिए अगर आप सही से पढ़ोगे तो। ये दिया हुआ है हमें 6 होल 1/x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6x+1। ठीक है, और इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कर देना। अपॉन x ही रहेगा नीचे, और इसमें मल्टीप्लाई के साथ दिया हुआ 4/5, तो आप ऐसे ही लिख दो, इज इक्वल टू दिया है 5। ओके, x की वैल्यू आप पूछी है तो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, ये 5 है, ये 5 है, और ये x है, तो 5x हो गया, इधर है 5x इंटू 5 मतलब 25x, कितना हो गया 25x, और इधर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 4 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 24x प्लस 4 इज इक्वल टू 25x। यहाँ 24x, यहाँ 25x, यानी कि x बचेगा आपका, x इज इक्वल टू हाउ मच 4, x इज इक्वल टू 4, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका ए। क्लियर, और 40 तो हम पहले ही कर चुके हैं, तो ये हमारा मैथमेटिक्स का पूरा पोर्शन एंड हो चुका है। होप कि आपको ये समझ आया होगा, और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इस पर तो डेफिनेटली आपको समझ आएगा। ये एक एक वीडियो सवाल आप अच्छे से देख लेना, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।